हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रताप विजन में। दोस्तों, आज हम वीडियो में भारत की मिट्टी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में एमसीक्यू सेशन भी है, जिसको आप लगाने के बाद अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और बनीय मिट्टी। दोस्तों, जिसमें से ये चार जो मिट्टी हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, क्वेश्चन जो आपका इन्हीं से बनता है और इन्हीं को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है। ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। ये मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी है। इसमें गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। अब नेक्स्ट है काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से एवं लावा प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की अच्छी मात्रा होती है। इस मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी को रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। काली मिट्टी को रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि ब्लैक कॉटन सॉइल किस मिट्टी को कहा जाता है, फिर काली मिट्टी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपको रैगुर मिट्टी और ब्लैक कॉटन सॉइल दोनों ही याद रखने हैं। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतर सेलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल के साथ ये पीली दिखाई देती है। ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है और इसमें कपास, दाल और मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। दोस्तों, जब मैं भी एक एग्जाम देने गया था, मुझे याद है कि ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की। ये मिट्टी लाल खुरदरी होती है। सैलों यानी कि पत्थरों के टूट फूट से निर्मित होती है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसका इस्तेमाल भवन निर्माण में किया जाता है। ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है। दोस्तों, लेटराइट मिट्टी से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस खेती के लिए? तो चाय की खेती के लिए बहुत बेस्ट होती है लेटराइट मिट्टी। दोस्तों, अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा और आप कितना इसको याद रख पा रहे हैं। क्वेश्चन बने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का, ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर, खादर मिट्टी के नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बांगर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बांगर। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये है 24%।
नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयोगी मिट्टी है। तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। नेक्स्ट है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो उसे रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।